हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कार्ड अकेडमी। कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया हमें जिसमें एक क्रेडिट कार्ड होल्डर के साथ फ्रॉड हुआ था। उन्होंने अपने जुपिटर क्रेडिट कार्ड और आईसीआईसीआई प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड से एक 2 व्हीलर बुक की थी। पेमेंट हो चुकी थी लेकिन बाइक डिलीवर नहीं हुई। जब रिफंड मांगा तो बस डिले होता रहा। चार्जबैक डिस्प्यूट रेस किया तो पहले तो कस्टमर सपोर्ट ने बोला कि रिवर्स चार्जबैक हो सकता है। इंटरिम क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई किया लेकिन फिर मर्चेंट ने क्लेम कर दिया कि पेमेंट वैलिड थी। अब ये केस एक लूप में फंस गया है, ना चार्जबैक मिल रहा है और ना रिफंड। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? चार्जबैक प्रोसेस कैसे काम करता है? देखो, ये जो एक फीचर है ना, ये एक बहुत ही अंडररेटेड फीचर है क्रेडिट कार्ड का। ये फीचर आपको फ्रॉड्स और स्कैम से बचाता है और अगर कभी कोई गलत ट्रांजैक्शन हो जाए तो ये आपके पैसे वापस लाने में हेल्प करता है। बायर प्रोटेक्शन को ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट या कॉमनली क्रेडिट कार्ड चार्जबैक भी बोलते हैं और ये एक काफी बड़ा रीजन है आपके पास क्रेडिट कार्ड होने का, राइट? तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि चार्जबैक होता क्या है, आप कब चार्जबैक कर सकते हैं एंड प्रोसेस क्या रहता है चार्जबैक फाइल करने का, चार्जबैक फाइल करने के बाद क्या होता है, ये हम सब कुछ समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले समझते हैं कि चार्जबैक एग्जैक्टली होता क्या है। तो ये एक तरीके का रिफंड ही होता है, लेकिन इसमें रिफंड डायरेक्टली मर्चेंट से मांगने के बजाय आप अपने बैंक के थ्रू मांगते हैं। अगर कोई ट्रांजैक्शन गलत हो जाए या फ्रॉड हो तो चार्जबैक एक लीगल प्रोसेस के जरिए आपका पैसा वापस लाता है। मान लीजिए आपने ऑनलाइन एक गैजेट ऑर्डर किया लेकिन वो डिलीवर ही नहीं हुआ, या फिर किसी ने बिना आपके परमिशन के आपके कार्ड का मिसयूज किया है। ऐसे केसेस में चार्जबैक का फीचर काफी यूजफुल होता है। पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप ये रिफंड किसी भी ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट क्लेम नहीं कर सकते हैं। चार्जबैक क्लेम करने के ना कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो पहला रीजन हो सकता है कि आपके कार्ड से कुछ पेमेंट हो गई है लेकिन वो आपने नहीं की है, यानी कि कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हो गई है। तो ये डेफिनेटली एक प्राइमरी रीजन होता है ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट करने का, यानी कि चार्जबैक फाइल करने का। दूसरा रीजन हो सकता है कि आपने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया था वो जैसा प्रॉमिस किया गया है उस कंडीशन में आपको नहीं मिला है। फॉर एग्जांपल, आपने एक फोन ऑर्डर किया है 256 GB वेरिएंट, लेकिन आपको 128 GB वेरिएंट डिलीवर किया गया है और जहां से आपने ऑर्डर किया अब ये प्रोडक्ट एक्सचेंज करके ठीक प्रोडक्ट भी नहीं दे रहे हैं और ना ही रिफंड कर रहे हैं। तो इस केस में आप अपने बैंक को कॉन्टैक्ट करके इस ट्रांजैक्शन को डिस्प्यूट कर सकते हैं। एक और मेजर रीजन जिसके कारण आप एक ट्रांजैक्शन को डिस्प्यूट कर सकते हो वो ये है कि आपने जैसे कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया और वो ऑर्डर आपको या वो प्रोडक्ट आपको कभी डिलीवर ही नहीं किया गया, क्योंकि या तो मर्चेंट गायब ही हो गया या फिर वो बार बार डिले कर रहा है और रिफंड भी नहीं प्रोसेस कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि एक क्रेडिट कार्ड यूजर ने 2 व्हीलर बुक की और उन्हें कभी डिलीवरी ही नहीं हुई। बाकी कुछ और रीजंस जैसे कि प्रोडक्ट डैमेज मिला आपको या फिर कोई सब्सक्रिप्शन आपने कैंसिल कर दिया है लेकिन आपको फिर भी चार्ज लगा दिया जाता है, तब आप चार्जबैक क्लेम कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड से आप ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट कर पाते हैं बिकॉज कार्ड पेमेंट्स पर बायर प्रोटेक्शन रहता है। लेकिन अगर आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो तो भाई भगवान भरोसे है, आपको बार बार बैंक से फॉलो अप करना पड़ेगा, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको आपका पैसा वापस मिलेगा भी कि नहीं। तो चलिए अब ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट करने का प्रोसेस समझ लेते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है डिस्प्यूट फाइल करना। जब आपको अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में कोई सस्पिशियस या गलत ट्रांजैक्शन दिखे तो तुरंत अपने बैंक को कांटेक्ट कीजिए एंड डिस्प्यूट फाइल कीजिए। तो कई बैंक्स जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस तो सिंपली सपोर्ट पर कॉल करके आपका ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ बैंक्स के केस में जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक के केस में आपको एक ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट फॉर्म फिल करके स्कैन करके भेजना होता है। आईसीआईसीआई बैंक का फॉर्म आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको बहुत से केसेस में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे कि इनवॉइस, रिसीप्ट्स और कॉन्वर्सेशंस की स्क्रीनशॉट्स भी शेयर करनी पड़ती है। उसके बाद बैंक ये डिस्प्यूट मर्चेंट के पेमेंट प्रोसेसर को भेजता है, फिर पेमेंट प्रोसेसर ये डिस्प्यूट मर्चेंट तक पहुंचाता है। अगले स्टेप में मर्चेंट को नोटिफाई किया जाता है और उसे कहा जाता है कि वो डिस्प्यूट एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। अगर मर्चेंट डिस्प्यूट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फंड्स सीधे वापस आ जाते हैं और केस वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वो रिजेक्ट करता है यानी वो एविडेंस सबमिट करता है जैसे कि डिलीवरी प्रूफ या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स, तो अगर मर्चेंट रिजेक्ट करता है तो इस केस में प्री आर्बिट्रेशन फेज में चला जाता है। इस फेज में बैंक दोनों साइड का एविडेंस रिव्यू
करता है, डिसाइड करता है कि वो कार्ड होल्डर आपके साथ खड़ा होगा या मर्चेंट के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका डिस्प्यूट रेज होने के बाद बैंक टेम्पररी रिफंड दे देता है, लेकिन अगर मर्चेंट ये डिस्प्यूट रिजेक्ट कर दे और सफिशिएंट प्रूफ दे तो ये टेम्पररी रिफंड रिवर्स हो सकता है। इस सिचुएशन को हम रिवर्स चार्जबैक भी कहते हैं। तो कई बार यूजर्स इस लूप में फंसे रह जाते हैं, बैंक और मर्चेंट्स के बीच में ब्लेम गेम चलता रहता है। तो अगर आप में से कोई भी या आपके फ्रेंड्स इस लूप में फंसे हैं तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले तो अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस रखें, मतलब हर ईमेल्स, कॉल लॉग, चैट, स्क्रीनशॉट्स और ट्रांजैक्शन प्रूफ, कॉल रिकॉर्डिंग्स को एक जगह स्टोर कर लो। अगर आपका इशू अनरिजॉल्व्ड है तो बैंक के ग्रीवियंस रेड्रेसल टीम या नोडल ऑफिसर तक एस्केलेट करें। कार्ड नेटवर्क तक अपील करें। रुपे, वीजा, मास्टरकार्ड के डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर होते हैं, वहां पर अपील करें आप। अगर बैंक आपका ये इशू रिजॉल्व नहीं कर रहा तो आरबीआई बैंकिंग ओम्बड्समैन या एनपीसीआई डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म में कंप्लेंट रजिस्टर करें। रिजेक्शन के केस में डिस्प्यूट रिजॉल्व होने के लिए यूजुअली 45 से 60 वर्किंग डेज लगते हैं या इससे ज्यादा भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द बैंक एंड कितना कॉम्प्लेक्स इशू है। क्योंकि डिस्प्यूट रिजॉल्व होने में काफी टाइम लगता है, तो जब आपका ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट सबमिट हो जाता है तो इमीडिएटली बैंक आपको पहले उस अमाउंट का एक टेम्पररी रिफंड दे देता है जब तक डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता। और पैरेलली बैंक या पेमेंट नेटवर्क इस इशू को इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं, जिसमें वो आपसे और डिटेल्स मांग सकते हैं और वो कंसर्न मर्चेंट्स को कांटेक्ट करते हैं और डिटेल्स लेने के लिए। अब अगर प्री आर्बिट्रेशन फेज में दोनों ही साइड एग्री नहीं करते तो केस आर्बिट्रेशन तक पहुंचता है। यहाँ फाइनल डिसीजन कार्ड नेटवर्क यानी कि वीजा, रुपे, मास्टरकार्ड ये लेते हैं। तो अगर डिस्प्यूट आपके फेवर में जाता है, यानी कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि मर्चेंट के एंड से इशू था, तो जो आपको टेम्पररी क्रेडिट दिया गया था वो रिवर्स नहीं किया जाता। लेकिन अगर आपके फेवर में डिस्प्यूट नहीं किया जाता, यानी कि ये पता चल जाता है या ये पता लग जाता है कि मर्चेंट के एंड पर कोई फॉल्ट नहीं था, तो आपका टेम्पररी क्रेडिट रिवर्स किया जाता है। एक और चीज का ध्यान दें कि अगर आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से सैटिस्फाइड नहीं है या फिर मर्चेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से सैटिस्फाइड नहीं है तो डिसीजन के अगेंस्ट अपील भी फाइल की जा सकती है और ये अपील कार्ड नेटवर्क के पास फाइल करते हैं। फिर आर्बिट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है और इसमें जो हारने वाली पार्टी होती है उसे कुछ कार्ड नेटवर्क को फी भी देनी होती है। तो देखिए, ये था ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट करने का प्रोसेस। हमारे हिसाब से आप चार्जबैक तभी रेस करें जब आपका इशू जेन्युइन हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो गया है और आप फॉल्सली क्लेम करते हैं बैंक को कि प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ है और टेम्पररी क्रेडिट लेते हैं, फिर मर्चेंट सफिशिएंट प्रूफ देता है टू प्रूव कि एक्चुअल में प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है, तो बैंक कैन टेक एन एक्शन अगेंस्ट यू। तो ऐसा कभी ना करें और हम ये भी सजेस्ट करेंगे कि आप चार्जबैक का अनफेयर एडवांटेज ना लें, जैसे कि ऐसे सिचुएशन में जहां आपको रिफंड नहीं मिलना चाहिए था और चार्जबैक से आपको रिफंड मिल गया, तो इससे ना मर्चेंट्स की इमेज खराब हो सकती है। एंड कुछ केसेस में बैंक्स या पेमेंट नेटवर्क्स उन मर्चेंट्स या बिजनेस की पेमेंट सर्विसेज बैन भी कर सकते हैं और इसलिए सिर्फ जेन्युइन केसेस में ही ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट करें। तो अंत में हम यही कहेंगे कि ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट या चार्जबैक एक काफी बढ़िया और अंडररेटेड बेनिफिट है जिससे आप फ्रॉड्स से बच सकते हैं। तो अगर आपके साथ कभी जेन्युइनली गलत हुआ है तो डेफिनेटली ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट करें और जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा रहेगा। यहीं खत्म होती है वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें कार्ड अकेडमी।